हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू इस द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं मार्केट का रुख क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 है वो एक ही जोन में यहाँ पे कंसोलिडेशन शो कर रहा है। मतलब ये एक महीना यहाँ पे हो गया 24,500 से लेकर 24,800 के बीच ये मार्केट अभी घूम रहा है। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे अपसाइड की यहाँ पे दिख नहीं रही है। जैसा ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वहाँ पे अनसर्टेनिटी चल रही है। और आज गोल्ड में भी यहाँ पे तेज़ी थी। गोल्ड आज 98,000 पे यहाँ पे था। सिल्वर 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। मतलब जब भी जो प्रीशियस मेटल्स है उनमें अगर बाइंग यहाँ पे इमर्ज होकर के आती है, तब मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो जिसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस गैप। तो जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता ना, तब तक मेरा तो व्यू यहाँ पे बुलिश नहीं है। हाँ, जब तक ठीक है, चलता है चलने दो, रेंज बाउंड रहता है रहने दो, अपने को क्या है, हमारा तो प्रॉफिट हो ही रहा है वैसे भी। ठीक है, सीडीएसएल की अगर बात करें तो सीडीएसएल मैंने हमारे मेंबर्स के साथ यहाँ पे डिस्कस किया था 1150 पे। अभी भी स्टॉक यहाँ पे चल रहा है 1778 पे। मतलब आपको यहाँ पे मोर देन 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और जो मेरे मेंबर्स थे उन सब लोगों को पता है कि यहाँ पे हमने एक बॉटम पे यहाँ पे स्टॉक को खरीदा था, और इसके पीछे का लॉजिक रीजन सब कुछ यहाँ पे बताया था। अगर स्टॉक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टॉक यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है। तो ये राउंडिंग बॉटम का जो भी यहाँ पे लेवल है, ये लेवल हमें यहाँ पे दिख रहा है 2000 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो ये 2000 का लेवल है। तो यहाँ से सीधे सीधे 2000 यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। तो 2000 पे क्या प्राइस एक्शन होगा क्या नहीं होगा वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर इसके पीछे की वजह को अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आईपीओ आने वाला है एनएसडीएल का। उसके बाद यहाँ पे एनएससी का आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब आईपीओ आने के बाद क्या होता है, मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं। मल्टीपल डीमेट अकाउंट अगर ओपन होंगे तो मोर देन सब लोग आईपीओ को अप्लाई करेंगे, आईपीओ को अप्लाई करेंगे। तो जो भी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती है इनका यही प्रॉफिट होता है सीडीएसएल का। तो जिसकी वजह से स्टॉक में यहाँ पे हमें अपसाइड यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और जो भी एनएसडीएल का जो भी आईपीओ आने वाला है तो उसकी जो भी पॉजिटिविटी है वो अभी इस स्टॉक में यहाँ पे फैक्टर इन हो रही है। साथ ही साथ एंजल वन, के फिनटेक, कैम्स, बीएसई यहाँ पे सभी के सभी आज ग्रीन में यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। तो एंजल वन की यहाँ पे मंथली यहाँ पे अपडेट्स आए तो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन है वो सिर्फ 1.1% यहाँ पे अप है। और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 43% डाउन है। तो ये हुआ है सभी के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। क्लाइंट बेस जो 1.5% मंथ ऑन मंथ अप है, लेकिन 34% यहाँ पे अप है ईयर ऑन ईयर। तो ये एक अच्छी बात है। नंबर ऑफ ऑर्डर जो होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ 14% अप है मंथ ऑन मंथ, लेकिन डाउन है 23.4%। ठीक है, एवरेज डेली ऑर्डर की, डेली की जो ऑर्डर्स लगते हैं, डेली की जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे 3% बढ़े हैं मंथ ऑन मंथ। सो 23% यहाँ पे डाउन है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर एंजल के स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जो कि लेवल है 3400। तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो कल होने वाली है आरबीआई की मीट, जहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट्स के यहाँ पे रेट कट की यहाँ पे मतलब उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। जो भी मीट के आउटकम होंगे मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सॉरी, एफआई ने यहाँ पे सेलिंग की है, डीआईएस ने बाइंग की है 2174 करोड़ की यहाँ पे आज नेट बाइंग हुई है। तो ये मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस कमेंट करके बताना कैसे लगी, अगर अच्छा लगेगा तो फॉलो करना। थैंक यू।